हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो मेरे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जांपल नंबर 14 और देखेंगे इसमें कैसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आइडेंटिटी दी हुई है, उसका यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग एग्जांपल 13, 12, 11 सब सॉल्व किया, आइडेंटिटीज पढ़ी। अब ये लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ही सरल है। यहाँ पे सीधे सीधे हमको दिया ही है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, आपको खुद समझना होगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। इसके लिए आइडेंटिटी थोड़ी दिमाग में होनी चाहिए। वो कैसे होगी? बार बार प्रैक्टिस करके। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे लिखा है यूजिंग द आइडेंटिटी दिस, और ये आइडेंटिटी नंबर कौन सी है? 4 है। अपने ने क्या किया था? लास्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, यही वाली। तो ये x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। अब आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार देखोगे, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 501 और 502। तो इन्होंने कहा इस वाले इसको क्या करो, इसको यूज करके करो। तो यूज कैसे करोगे? यहाँ पे तो अपने पास 2 टर्म इधर है, 2 टर्म इधर है। अपने को तो बस सिर्फ यहाँ पे एक टर्म है, एक टर्म मतलब 2 ही टर्म है। यहाँ 4 टर्म है, यहाँ सिर्फ कितने हैं? 2 ही टर्म है। तो कैसे करेंगे? इनको 4 टर्म में बदलेंगे। मतलब इस वाले को क्या करेंगे? 2 टर्म में स्प्लिट करेंगे और इस वाले को भी क्या करेंगे? 2 टर्म में स्प्लिट करेंगे। तो हमको मिल जाएगा, एक मिलेगा x ले लेते हैं, एक मिलेगा a ले लेते हैं, जो फिर मिलेगा उसको भी x ले लेते हैं, और जो भी मिलेगा मतलब उसको b ले लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका जो x वाला पार्ट लोगे ना, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए इस वाले x वाले पार्ट से। मतलब ये और ये x दोनों सेम होने चाहिए। मतलब ये 502 का जो पार्ट लोगे x, वो सेम होना चाहिए। 501 का जो पार्ट लोगे वो भी x होना चाहिए, नहीं तो हमारा ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो सोचो कि 501 को और 502 को ऐसे किस तरीके से लिखें एक अलग फॉर्म में, जिसमें x बराबर आ जाए। सोच के देखो थोड़ा सा बच्चों। चलो सोच लिया आपने, अब वीडियो को पॉज करो, सोचो और फिर लिखो। अब मैं करवाता हूं आपको। देखो यहाँ पे मैं क्या मानूंगा? x को मैं क्या मानूंगा? 500। क्या मानूंगा मैं? x को मानूंगा मैं 500। चलो अब सॉल्व करते हैं। x को अगर मैंने 500 मान लिया तो ये वाला आंसर कैसे आएगा? चलो इसे सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ये क्या है? यहाँ पे देखो क्या है? 501 इंटू 502 है। अगर मैं क्या करूं x को यहाँ पे मैं अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर मैं x को 500 मान लूं तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? देखो 501 को कैसे लिख सकते हो? सिर्फ इतना देखो, 501 को लिख सकते हो 500 प्लस 1, हाँ की ना। यहाँ का x हो गया 500। अब x 500 तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 500 प्लस क्या इसे लिख सकते हैं? बचा क्या? 2। तो हमारा हमने सिर्फ क्या किया? x को सिर्फ मैंने क्या किया? दोनों में कॉमन क्या था? x। इसी x को मैंने देखा कि किस तरीके से लिखें। अब कहोगे, काफी लोग कहेंगे सर आपने 500 ही क्यों लिखा? आप 500 की जगह 500 क्या लिख सकते थे? 501 भी तो लिख सकते थे और उसमें 0 ऐड कर देते। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप जो सोच रहे हो ना, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है जो आपने सोचा अपने हिसाब से। जो क्वेश्चन पुटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। जो दिमाग में डाउट्स है उसको क्लियर नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। काफी टीचर्स क्या होंगे, कहेंगे क्या, ओ तुम्हें क्लास में ऐसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम डिस्टर्ब करते हो। तो ऐसा नहीं है बच्चों, वो टीचर गलत है जो बच्चों को कहता है कि तुम क्लास में मत पूछो, इससे डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। जो बच्चा पूछ रहा है, वो जो उसके अंदर डाउट है, वो ऐसे काफी बच्चों के अंदर डाउट्स होगा। और हो सकता है अगर किसी के भी नहीं है वो डाउट, तो उस एक बच्चे के अंदर है ना, तो उसको भी क्या करना, उसके डाउट को क्लियर करना टीचर की जिम्मेदारी होता है। उसको कर्तव्य होता है कि उसका सॉल्व करना डाउट। तो ये वाला जो है, अगर किसी के भी बच्चे के दिमाग में है तो उसको पूछो अपने टीचर से। जो भी है, कभी भी कोई भी डाउट हो टीचर से पूछो, हिचकिचाओ मत। अगर वो आपको डांट देता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। उनकी डांट को अपने दिमाग में मत रखो कि उन्होंने मुझे डांट दिया, उसको भूल जाओ, फिर कहो, फिर से पूछो, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है बच्चों आपको बताना। अगर आज नहीं पूछोगे तो कभी नहीं पूछ पाओगे, कभी। और वो डाउट जिंदगी भर रहेगा और वो आगे चल के आप ही को दिक्कत करने वाला है। तो आज अगर पूछ लोगे, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, हमेशा पूछो,
पूछने से कभी पीछे मत हटना, ठीक है, कभी डरना मत, ठीक। चलो बच्चों अब आते हैं यहाँ पे को 500 लिखा है हमने। 500 इसलिए लिया बच्चों, याद रखो कि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो चाहिए था, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, मतलब वंस और टेंस में अगर जीरो बन जाए तो बल्ले बल्ले है, टेंस में तो अपने को चाहिए ही नहीं, 100 में तो चाहिए ही नहीं। यहाँ पे जीरो बन जा रहा था, यहाँ पे भी जीरो बन जाता, वंस टेंस पे 100 नहीं समझना है ना, हमको चाहिए यहाँ पे पीछे साइड जितने जीरो बन जाए उतने बना दो, फिर मजा आएगा करने में। तो हमें पता है कि 2 जीरो तभी हो सकते हैं जब इसे 500 ले, इधर भी 2 जीरो हो सकते हैं तभी 500 ले। अब कहेंगे, काफी बच्चे कहेंगे सर ऐसा थोड़ी ना, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग 400 भी तो लिख सकते हैं, 400 प्लस 102। तो वैसे तो लिख तो सकते हो, बट जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आपको निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, स्क्वायर क्या करना, मल्टीप्लाई करोगे। तो कैसे करोगे, ये एक संख्या काफी बड़ी है 102, और इसकी जगह कुछ और होती तो कैसे करते। तो करने को तो कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। आप करके देखो, आप क्या करो, अभी अगर दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप करो, उसको सॉल्व करो, और अगर कर ले रहे हो तो बढ़िया है, आंसर सेम आ रहा है तो आपका आंसर सही। हम 500 यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे 500 लेके चल रहे हैं। तो 500 जैसे लिखा, 501 502 लिख लिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा a प्लस बी, हाँ कि ना, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x ले लो ना, x प्लस a x प्लस b का फॉर्मूला यूज किया करेंगे हम लोग, ये वाला यही वाला कह रहा था ना। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x क्या है हमारा यहाँ पे 500, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर, और फिर क्या है a प्लस b, तो यहाँ पे हमारा a क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2। तो इसको तो बहुत अच्छे से कर सकते हो ना, क्या कर सकते हो, a प्लस b, a क्या है हमारा 1 और ये क्या है 2, a प्लस b, और साथ में हमारे क्या है x क्या है हमारा 500, हाँ कि ना, प्लस ab, a क्या है हमारा 1 और b क्या है हमारा 2, हाँ कि ना। तो देख रहे हो ना कितना, अगर मैंने इस तरीके से लिया है ना, तो अभी क्या करते हैं 102, फिर बाद में प्लस करते, फिर हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू होती उसको भी ऐड करते, तो बड़ी बड़ी वैल्यू को ऐड करते, बट यहाँ पे आपको छोटी छोटी वैल्यू ऐड करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर 5 5 25, फिर लिखोगे 0 0, 1 प्लस 2 3 आ गया, 3 इंटू 5 15, मतलब यहाँ पे 1500 आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 2 3 4 400 4200 आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 4200। तो एक बार इसको चेक करके देखें क्या कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा आ रहा है क्या, हमारा आंसर आ रहा है, हमारा आंसर गलत आ रहा है, इनका आंसर अलग आ रहा है, हमारा आंसर अलग आ रहा है, अपना आंसर गलत आ रहा है। कैसे गलत आ रहा है भाई, ओ माय गॉड, अब आ गया समझ में, ओ माय गॉड हो गया, क्या हो गया, ओ माय गॉड हो गया, क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे हो गया 500 लिखा है, 500 की पावर 2, तो इधर का तो हमने कर दिया, 5 का तो स्क्वायर कर दिया था, ये 0 को नहीं किया हम लोगों ने, तो इधर गलत कर दिया हम लोगों ने थोड़ा। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, ये इसका हम लोग क्या करें, इधर देखो 500 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 500 इंटू 500, तो इसको जब करोगे 5 5 25, और ये 2 0 ये 2 0, तो 4 0 लगे, हमने तो ये 0 लगा दिया था तभी गलत आ गया था। तो 2 5 0 0 और यहाँ पे 0 0, समझ में आएगी। अब इसमें ऐड करो इसको, आगे ना, ये आ जाएगा 3 3 5 15, तो ये आ गया अपना, और ये आ जाएगा 2ab, मतलब a है b है ये, तो इधर आ गया। अब इसको ऐड कर दो, 25 में 1500 और अपना 2, तो आ जाएगा 205152, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 251502, ठीक है ना। तो देखो आंसर कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है, कितना आ जाएगा आंसर 251502। तो ठीक है, थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है, नहीं तो फिर आंसर गलत आ सकता है। तो ये हमारा हो गया आंसर, फटाक से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम फटाक से इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको रब करें, चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, 95 है और ना, देखो यहाँ पे लिखा है 95 है और इसका क्या है 103। मैंने क्या कहा था आपको, मैक्सिमम 0 बनाने हैं जितने बना पाओ, बट इस 95 के करीब हो वो, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर मत चले जाना। तो हम कह सकते हैं क्या 90 कह सकते हैं इसे, 90 और प्लस 5 कह सकते हैं,
और अगर ये इसको 90 लिया है तो 90 इधर भी होना चाहिए, मतलब 90 प्लस प्लस क्या कर सकते हैं 13 लिख सकते हैं, 90 प्लस 13 लिख सकते हैं। बट यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा हमारा क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा 5 प्लस 13, फिर x क्या होगा, x क्या होगा 90 हो जाएगा, और फिर क्या होगा हमारा, फिर होगा हमारा प्लस 5 इंटू 13, 5 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको मल्टीप्लाई काफी करना पड़ेगा। अब 13 5 आपको पता है नहीं, कर देते हैं 5 का 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 5 को 5 6 65, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखो 13 और 5 कितना होता है 18, हाँ कि ना, 13 5 कितना होता है 13 5 होता है 18, 18 इंटू 90। अब यहाँ पे आपको करना पड़ रहा है मल्टीप्लाई, देख रहे हो, यहाँ पे आपको करना पड़ रहा है 9 9 81 और ये 0 0 प्लस, अब देखो यहाँ पे देखो 18 इंटू 9 करके देखो, 8 9 8 9 72, 8 9 72 के 2 7 यहाँ चलेगा, 9 9 और ये 7 कितना आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 162, 8 9 72, 7 यहाँ चलेगा, 9 9 और 7 इतना, समझ में आया कि नहीं, तो आ जाएगा 162 प्लस 65, इन सबको ऐड कर लो कि अपना आंसर आ जाएगा। बट करके देखें क्या, 8100 16265, तो ये आ जाएगा अपना 7 6 6 12 2 हासिल आया 1, ये 3 ये 8, मैच करके देखें क्या, मैच करके देखें क्या आ रहा है अपना आंसर 9785, 9785। तो अपना आंसर गलत आ रहा है, फिर से कुछ ना कुछ गलती कर दी हम लोगों ने, कुछ ना कुछ गलती कर दिया है हम लोगों ने, तो हम लोग का ये आंसर पटाख से तुरंत गलत आ गया, तो ये गलत आ रहा है। करके देखते हैं क्या गलत कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे 90 प्लस 5 95 और यहाँ पे सही तो है हमारा, तो ये आ जाएगा अपना क्या आ जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ये आ जाएगा 18 सही है, ये 90 सही है, और फिर आ जाएगा हमारा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 का क्या होता है 35 का 5 15 15 5 हासिल आया 1, ये 65 सही है। और यहाँ पे अपना आ रहा था 5 और 3 क्या हो जाएगा 18, 5 और 13 18, और ये आ जाएगा 90। हमारे हिसाब से यहाँ पे कहीं कुछ गलत हो रहा है हम लोगों से, वो क्या है 90 इंटू 18 करके देखते हैं, 18 8 0 8 8 9 72, और ये जगह 0, ये जगह 9, ये 0 2 7 9, ये सही तो आ रहा है। अच्छा, ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग ये नहीं किए थे, ध्यान से देखो, ये वाला 0 1620 आ रहा है 1620, अरे भाई साहब ये 18, अरे भाई साहब इतना छोटी गलती करोगे तो कहाँ जाओगे भाई, तो 1620 आ रहा है, और साथ में 65 आ रहा है, देख रहे हो ना, हम लोगों ने ये 0 नहीं लगाया था, तो अपना आंसर ये सब कैलकुलेशन सब सही है, बस यहाँ पे एक 0 लगाना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1620 और 65, तो आ जाएगा अपना क्या 5 7 और 5 8, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 9, तो 9785। तो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है 9785, हाँ आ रहा 9785 आ रहा, बट यहाँ पे देख रहे हो ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 90 और 5 कर रहे हैं, बट अगर हम लोग इसको रब कर देते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम जीरोस का, जो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम जीरोस का हम लोग करते हैं, मैक्सिमम जीरोस क्या कि यहाँ पे वंस और टेंस पे मैक्सिमम जीरोस आ जाए, तो मैक्सिमम जीरोस कैसे आएंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 0 रखूँ, इसको भी 0, ये पास किसके 100 के पास है, 100 के पास लिख दिया, अब इसमें वैसे माइनस कर दूंगा मैं किसको 5 को, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा क्या 95। अब देखो अभी भी खाना खा के आया हूँ ना, अब देखो 100 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस किया है और यहाँ पे प्लस किया है, क्या यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे प्लस किया, अब यहाँ पे देख सकते हो इस चीज को यूज कर सकते हैं हम लोग क्या, अब देखो इसको और अब देखो हमको ये यूज करना था, इसलिए मैंने उस तरीके से किया। अब देखो यहाँ पे भी देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखो इन्होंने 100 माइनस 5 किया है और 100 मतलब 100 प्लस 3 किया है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इन्होंने ये चीज किया है, बट जबकि हमें ये कह रहा था कि इसका यूज करो, इसलिए मैंने वो वाला यूज किया, बट यहाँ पे देखो क्या यूज है, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज है, ध्यान से देखो x माइनस ए और x प्लस बी यूज हो रहा है, मतलब a माइनस बी
ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर था, ठीक है ना। तो क्या होगा अपना, ये हो रहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए, अरे ए का, हाँ ये हो जाएगा, इसको ए मानो या एक्स मानो, जो मानना चाहो मान लो, तो हो जाएगा एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा अपना एक्स प्लस बी हो जाएगा, हाँ कि ना, हाँ ही ना। उम्मीद कर रहा हूँ आ गया होगा आपको। तो ये बी नहीं है, एक्चुअली में ये क्या है, सी है, ठीक है ना, ये क्या है, सी है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हैंड इस तरीके से हो रहा है कुछ। तो इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया है इन लोगों ने, इस तरीके से देखते हैं किस तरीके से किया, इस तरीके से किया, और हमारा कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है। तो इन्होंने सीधे सीधे डायरेक्ट क्या किया है, ध्यान से देखो, इन लोगों ने इस चीज को अंदर रखा, क्या किया, काफी लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिखा है 100, बीच में है प्लस, और अंदर ले लिया है इसे 5, अंदर ले लिया 5, और ये लिखा ऐसे, और लिखा 100 प्लस 3 लिखा, ध्यान से देखो 100 प्लस 3। तो यहाँ पे जो प्लस आ रहा था, जैसे कि आप लोग कंपेयर कर रहे होंगे, आप लोग कंपेयर कर रहे होंगे फॉर्मूले से कि भाई साहब यहाँ पे तो माइनस है और यहाँ पे तो कहीं माइनस है ही नहीं, यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, तो ये तो माइनस वाला भाई होगा नहीं, कैसे, ये तो फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। बट देखो इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इस माइनस को इस 5 के अंदर लेके चले गए, ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में, और प्लस निकाले, क्योंकि लास्ट में जब ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो प्लस माइनस क्या होने वाला है, माइनस बन जाएगा। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से किया, क्या हुआ, ए, अब देखो x प्लस ए हो गया हमारा, हाँ कि ना, और x प्लस बी हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये माइनस का मतलब समझ में आ रहा है ना, ये अंदर चला गया है। अब देखो ध्यान से, अब कैसे यूज करोगे, इसको अगर मैं x मान लूं, ये x हो गया, ये x प्लस बी, बी क्या हो जाएगा हमारा, -5 हो जाएगा, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा क्या है, अरे मतलब एक चीज बता रहे, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको बता रहा हूँ। अगर ये इसको मान लो x, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधे b हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या कर सकते हो, मान सकते हो a मान सकते हो, तो ये वाला फॉर्मूला सीधे सीधे अभी यूज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमने x क्या मान लिया है 100, और a मान लिया है हमने -5 माना है, तभी हम लोगों ने यहाँ पे प्लस लिखा है, और b को हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया है 3। समझ में आ रहा ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए काफी समय लग रहा है, समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। काफी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि आगे फर्दर जब एक्सरसाइज सॉल्व करो तो वहां कोई दिक्कत ना हो। अब देखो ध्यान से, अब देखो अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो x की वैल्यू ये है। अब देखो इस फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है, ये कहता है x का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस के साथ कहता है कि आप लिखिए a प्लस बी कर दीजिए, और साथ में x लिख दीजिए, और प्लस a भी कर दीजिए। तो यही करेंगे हम, x का स्क्वायर, x क्या है 100 का स्क्वायर करो, प्लस a प्लस b, a क्या है हमारा -5, प्लस b क्या है हमारा 3 लिख दो, साथ में x करो, x क्या है 100, अब क्या है हमारा, फिर लिखे प्लस ए बी, ए क्या है हमारा ये, और b है वो, मतलब a इंटू बी। तो देख लो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बहुत कम होगी, ध्यान से देखो, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100 0 0, 4 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस में से ये गया तो -2 आ जाएगा, इंटू क्या है 100 मतलब 200 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो माइनस का 200 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस है तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 15। अब क्या करना है, अपने को क्या करना है, 10,000 में से माइनस कर देना, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 215। अब इसमें वैसे बस इतना माइनस कर देना है, तो देखो 10,000 में से आपको 1 इतना माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा अपना 9, ये आ जाएगा अपना 9, ये आ जाएगा अपना 10, तो ये आ जाएगा अपना 5, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9। तो यही आ रहा था ना आंसर, उससे भी यही आ रहा था, इससे भी आ रहा है। तो दो तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश की किस तरीके से निकाल सकते हैं। जो 90 वाला कर रहे थे हम लोग, 90 + 5 कर रहे थे, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, इसमें कैलकुलेशन कम है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा समय लिया मैंने इसे समझाने में आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा समय लिया, ज्यादा नहीं लेना चाहिए था, बट मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई ताकि आपको समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने समय ले लिया, बहुत सही, वहां पे भी लेंगे, बट वहां पे थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और
इसको रिवाइज करना मत भूलना। क्या? आइडेंटिटीज।